हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग टीचर बनने के लिए जो जरूरी एग्जाम्स हैं जैसे टेट, सी टेट, एस टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि टीचर बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके कितने लेवल्स हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। या तो आप 12th के बेस पे डीएलएड करते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड, बीएड, या 12th के बाद इंटीग्रेटेड, यानी ऐसे टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज आप करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इनमें एडमिशन लेते हैं, आप टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप टेट का एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद जब गवर्नमेंट के जो टीचर रिलेटेड जॉब्स आती हैं, टीचिंग रिलेटेड टीचर्स की जॉब, उसमें फिर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसका एग्जाम देते हैं। आपका एग्जाम अच्छा जाता है, आपकी मेरिट अच्छी आती है, तो आप सेलेक्ट होते हैं और फाइनली आपको गवर्नमेंट टीचर जॉब मिलती है। ये इस तरीके के स्टेप्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अब यहां पे जो नाम आएगा, जो एग्जाम्स के नाम, टेट, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आइए उनको जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रेप से जुड़कर आप पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐप पे सबकी क्लासेस, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जाकर देखकर डिसाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं टेट के बारे में। टेट का फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2011 से ये कंडक्ट कराया जा रहा है और ये जो है आपको पता होगा कि ये 2 लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि जो एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे मानक तय कर सकती हैं। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है वो सीटेट कहलाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और वहीं जो अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो जब इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं तो वो स्टेट के अंतर्गत कराते हैं, यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनके अलग अलग नाम हैं, आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सीटेट के बारे में जानते हैं। सीटेट जो एग्जाम होता है, ये क्वालिफाई कर लेने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, टीचर्स की जॉब, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, आप क्वालिफाई होते ही जैसे केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, DSSB, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और कुछ स्टेट्स भी हैं जो सीटेट को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी कि उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के बेस पे आपको वहां का गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल करते हैं या आप वहां पर जॉब ले सकते हैं। तो जब आप इन जगहों पे जॉब आपको चाहिए, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना मस्ट है। अब बारी आती है कि फिर सर एस्टेट क्यों है। जब आप अदर स्टेट्स में जाते हैं, यानी जितने स्टेट्स हैं हमारे अपने इंडिया में, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, इन सभी स्टेट के जो हैं अपने अलग अलग जो हैं टेट के एग्जाम होते हैं और इनके नाम भी बदल जाते हैं। स्टेट के ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूपी में एग्जाम हो रहा है तो यूपी टेट, राजस्थान का जो टेट एग्जाम है उसका नाम रीट है, एच टेट हरियाणा का है, यूके टेट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश टेट हो गया, फिर झारखंड टेट हो गया, एमपी टेट हो गया। इस तरीके से ढेर सारे आपको एग्जाम्स के नाम दिखेंगे जो अलग अलग स्टेट्स अपने लेवल पे कंडक्ट कराते हैं। अब ये क्यों कंडक्ट कराते हैं? क्योंकि बहुत से स्टेट्स ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ का टेट क्वालिफाई किए रहेंगे तभी आप यहां पर जॉब मिलेगी। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि आप या तो इसको क्वालिफाई कर लीजिए या सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, हम दोनों लेवल पे यानी दोनों एग्जाम में कोई एक क्वालिफाई है तो आपको जॉब मिलेगी या आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां पर यह समझना है कि जब आप अदर स्टेट का भी टेट क्वालिफाई किए रहते हैं तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है। अब इसके बाद बारी आती है एक और एस्टेट, ये भी आज के समय थोड़ा सा ट्रेंडिंग है और ये चीजें अब आ रही हैं। जो एस्टेट का फुल फॉर्म आपने यहां देखा स्टेट लेवल पे, अब एक और लेवल इंट्रोड्यूस हो चुका है और बहुत जल्दी होने भी वाला है अन्य राज्यों में या केंद्र सरकार के द्वारा। वो ये है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक जो टेट के एग्जाम होते थे वो 2 लेवल पे होते थे, एक प्राइमरी लेवल होता था, एक अपर प्राइमरी जिसका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था।
लेकिन और ये क्लास 8 तक के टीचर बनने के लिए ये रिक्वायर्ड था। लेकिन अब डिमांड जो आ रही है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब 9 टू 12th लेवल का भी टीचर बनने के लिए आपको ये एग्जाम जो है क्वालिफाई करना होगा। ऐसा जो है बिहार करा रहा है, जिसने बिहार स्टेट का नाम दिया गया है। वो वहां के टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए आप जब उस एग्जाम को क्वालिफाई किए रहेंगे तभी जो है आप उसकी जो वैकेंसीज आएंगी, इस लेवल पे जॉब जो आएंगी, उसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो स्टेट नाम से दो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। एक तो स्टेट लेवल के टेट, दूसरा जो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा गया है। अब इसके बाद बारी आती है कि सर सुपर टेट क्या होता है। तो बेसिकली सुपर टेट का मतलब होता है जो फाइनल गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आप देते हैं टीचर बनने के लिए। जैसे आप टेट क्वालिफाई हो गए, अब फॉर्म आए अलग अलग राज्यों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपने फॉर्म अप्लाई किया। अब फॉर्म अप्लाई किया तो आपको फिर से एग्जाम उस जॉब का देना पड़ेगा, आप चाहे जिस भी लेवल के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आपके बाद उसका आप एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, देन सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो ये एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का, इसी को यूपी में जो है लोगों ने एक इनफॉर्मली सुपर टेट का नाम दिया। बेसिकली सुपर टेट कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, वो फाइनल गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम को ही सुपर टेट कहा गया है। अब यहां पे आप समझ गए, तो इसके बाद जो बेसिक चीजें हैं वो हमने जानी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों का आता है कि क्या सर सीटेट और अलग अलग राज्यों का टेट देना जरूरी है? तो बिल्कुल, अगर आप दे सकते हैं तो दें, क्योंकि बहुत सारे जैसे हरियाणा है, ये जब तक आप वहां का टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप वहां पे अदर स्टेट के हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए रूल जो है अब ये चेंज भी होते रहते हैं। जब जॉब्स के फॉर्म आते हैं या वहां के टेट के फॉर्म आते हैं तब पता चलता है। तो इसके लिए आप सभी को अपडेट रहना पड़ेगा कि अगर आप सीटेट दे देते हैं एग्जाम, और कुछ राज्यों के भी अगर आपने टेट दे रखे हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है टीचर बनने के लिए। अब आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, आपको कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड लाइव दोनों क्लासेस अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस प्रिपरेशन करना, डेमो क्लासेस देखना, पीडीएफ नोट्स, तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस वीडियोस नहीं देखा है, चाहे सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप पे ही आप जाकर इसको देख पाएंगे। इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, जिसमें आपको ये पता चला कि क्या है सीटेट, क्या है एस्टेट, और क्यों सुपर टेट नाम रखा गया है। अब आप अगर इस प्रक्रिया में हैं, शिक्षक बनने की इस प्रक्रिया में हैं, तो आपके लिए ये जो सीटेट और एस्टेट है ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको जॉब मिलती है। तो ये थी जानकारी, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।